द्रौपदी की कहानी। परिचय। हस्तिनापुर का राजमहल सजीव था। पांडवों और कौरवों के बीच की प्रतिद्वंद्विता चरम पर थी। ऐसे समय में एक स्त्री के अद्वितीय साहस और सम्मान की कहानी ने महाभारत को अविस्मरणीय बना दिया। वह स्त्री थी द्रौपदी। जन्म और विवाह। द्रौपदी पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थीं। उनकी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की ख्याति चारों ओर फैल गई थी। द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया, जहां अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख भेदकर द्रौपदी का वरण किया। लेकिन एक अनोखी घटना के चलते द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। यह घटना महाभारत के इतिहास में अद्वितीय और महत्वपूर्ण थी। द्रौपदी की बुद्धिमत्ता और साहस। द्रौपदी केवल एक रानी नहीं थी, वह बुद्धिमान, धैर्यवान और साहसी थी। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया और उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, तब द्रौपदी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसका प्रत्युत्तर दिया। जुए का खेल और चीरहरण। एक दिन कौरवों ने छल से युधिष्ठिर को जुए में बुलाया। युधिष्ठिर ने अपने राज्य, अपने भाइयों और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में लाए। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और उन्होंने उसकी लाज बचाई। द्रौपदी का यह साहस और भगवान कृष्ण पर उसकी अटूट आस्था ने सभी को अचंभित कर दिया। वनवास और राज्य वापसी। जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ा। इस दौरान द्रौपदी ने पांडवों का साथ दिया और हर कठिनाई का सामना किया। वनवास के बाद जब पांडव वापस लौटे, तब महाभारत का महान युद्ध हुआ। इस युद्ध में द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ हर कदम पर साहस और धैर्य का परिचय दिया। द्रौपदी का अंतिम समय। महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी ने अपने पुत्रों के वध का शोक सहा, लेकिन अपनी अद्वितीय साहस और धैर्य से वह फिर भी अडिग रही। अंत में जब पांडव महाप्रस्थान के लिए निकले, तब द्रौपदी ने भी अपने पतियों के साथ अंतिम यात्रा की। हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए द्रौपदी ने अपना देह त्याग दिया, लेकिन उनके साहस और सम्मान की गाथा आज भी जीवित है। द्रौपदी की कहानी न केवल महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और सम्मान को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। द्रौपदी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम कभी भी हार न मानें और सदा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें।